सभी साथियों को नमस्कार। मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपने देखा होगा पिछले क्लास में हमने कोशिका को बायोलॉजी के अंतर्गत कोशिका को कंप्लीट किया है। तो आज हम पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझते हैं। तो आज से हम लगातार डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के बारे में समझेंगे जब तक ये खत्म नहीं होता। मित्रों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी मित्रों को शेयर कर देना, जिससे सभी मित्रों को इसका लाभ मिल सके। तो पाचन एक क्रिया होती है हमारे शरीर में, उसका कार्य प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो जब पाचन होता है किसके द्वारा होता है, जब हम भोज्य पदार्थ को लेते हैं तो वह एक पाचन क्रिया के द्वारा ही संपन्न होता है। तो पाचन की क्रिया हमारी जल एवं एंजाइम की सहायता से भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है, यानी कि जल और एंजाइम की सहायता से। यह बहुत ही सरल परिभाषा है, इसको आप आसान तरीके से याद भी रख सकते हो कि जल और एंजाइम की सहायता से जो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको पाचन कहा जाता है। जटिल अणु और सरल अणु को हम समझते हैं। जटिल अणु क्या होते हैं और सरल अणु क्या होते हैं। जटिल अणु, मान लो ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को ये बदलता है यानी कि तोड़ता है ग्लूकोज में, और वसा को बदलेगा फैटी एसिड में, और ये प्रोटीन हमारा चेंज हो जाता है, प्रोटीन को बदलेगा अमीनो अम्ल में। तो ये हमारे सरल अणु और ये जटिल अणु। सरल अणु को हम छोटी इकाई के नाम से भी जानते हैं। सरल बन जाता है तो छोटी इकाई होती है, और जटिल अणु को हम बड़ी इकाई के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बड़ा भाग भी होता है। एक इसमें दो वर्ड आए हैं, जल और एंजाइम। जल को हम भली भांति समझते हैं क्या होता है, और एंजाइम के बारे में हम समझते हैं एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम मित्रों जैव रासायनिक पदार्थ होता है। जैव रासायनिक पदार्थ होता है एक प्रकार का। सभी एंजाइम जो होते हैं, सभी एंजाइम, जितने भी एंजाइम होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। इसका कार्य केवल पाचन में होता है। अगर एंजाइम का हम कार्य देखें तो केवल पाचन में ही होगा, अर्थात जहां पर एंजाइम होगा वह पाचन की क्रिया वहीं पर होगी, और जहां पर एंजाइम नहीं होगा वहां पर पाचन की क्रिया नहीं होगी। केवल आपको यही पॉइंट आपको याद रखना है। अगर बॉडी के किसी भी हिस्से में एंजाइम है तो वहां पर पाचन की क्रिया होगी, और एंजाइम नहीं है तो वहां पर पाचन की क्रिया नहीं होगी। यह एक रासायनिक पदार्थ होता है। तो पाचन के अगर हम चरण देखें तो किस प्रकार हम पाचन का चरण होता है। यह हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, पेट का। तो यहाँ से हम समझते हैं कि जैसे मुख गुहा से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, आमाशय इस प्रकार मल के रूप में बाहर निकल जाता है पचने के बाद। तो पाचन के चरण में पहला जो भाग होता है हमारा, वो होता है भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी कि भोजन को हम ग्रहण करते हैं। दूसरा जो भाग होगा वो होगा हमारा भोजन का। मित्रों, अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो साथ के साथ लाइक करते हुए चले, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिस भाई ने अभी तक ना किया हो। दूसरा भाग होता है हमारा भोजन का पाचन। पहला अंतर्ग्रहण होगा, फिर पाचन होगा, और तीसरा जो भाग होगा वो हमारा भोजन का अवशोषण होगा। जो बॉडी के अंदर पाचन हुआ है उसका अवशोषण होगा। और चौथा भाग होगा भोजन का स्वांगीकरण।
और लास्ट जिस उसमें भाग होता है वो हमारा ये हो जाता है भोजन का बहिर्गमन 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 भी बोल सकते हैं इसको। तो ये इस प्रकार हमारे 5 भाग होता है: भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, भोजन का स्वांगीकरण और भोजन का बहिर्गमन। ये स्वांगीकरण एक नया वर्ड है, इसको हम समझते हैं। अंतर्ग्रहण सभी को पता है, पाचन पिछली इसमें बता दिया, और शोषण भी ग्रहण करना होता है और बहिर्गमन बाहर निकालना होता है। तो स्वांगीकरण क्या होता है इसको समझते हैं हम। ग्लूकोज को कोशिका के उपयोग हेतु बनाने की क्रिया ग्लूकोज को कोशिका के उपयोग हेतु बनाने की क्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। स्वांगीकरण कहा जाता है। तो इस प्रकार पाचन के 5 चरण होते हैं और पाचन की प्रक्रिया हमारी संपूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। इसी तरह अच्छी वीडियो के साथ मैं आपको मिलता रहूंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सभी मित्रों को शेयर भी किया होगा। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे ये कंप्लीट वीडियो आपको विज्ञान, गणित और अन्य विषयों के हम आपको प्रोवाइड करा सके। सभी मित्रों का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।